डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था वर्किंग ऑन वेरिएबल्स। तो उसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखते हैं। तो जैसा कि आपको हमने बताया था कि आईओ स्ट्रीम, देन नेम स्पेस std एंड देन इंट मेन, ये मेन आपका प्रोग्राम यहाँ से चालू हुआ, ये आपकी बॉडी है। अब यहाँ हमने क्या किया, इंट ए वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप का, और बोला प्लीज़ एंटर अ नंबर स्लैश एन, यानी न्यू लाइन में चला जाएगा कर्सर, और बोला जो भी एंटर करेगा यूज़र वो कहाँ चला जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमने बोला सी आउट ए, ए को प्रिंट कर दो। क्लियर। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। तो एक्चुअली ये उसका सोलो लर्न का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे ये इनपुट अलग से पूछता है। तो यहाँ हम 2 एंटर कर देते हैं। सिम्स लाइक योर प्रोग्राम रिक्वायर्स इनपुट, तो ये हमने इनपुट दे दिया। अब ये सबमिट करते ही ये देखो प्लीज़ एंटर नंबर, जो हमने नंबर एंटर किया वो 2 था, है ना। तो सी आउट क्या आ गया, 2। क्लियर। अब सपोज हमने इंट ए और बी दोनों ले लिया, प्लीज़ एंटर अ नंबर, और वो चला गया ए में। फिर से हमने बोला सी आउट प्लीज़ एंटर नंबर बी एंड देन स्लैश एन, और ये सेमी कॉलन, प्रोग्राम एंड, और इसके बाद सी इन, इसको हमने स्टोर करा दिया बी में, और उसके बाद हमने एक ऑपरेशन करने को बोला कंप्यूटर को, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ये समेशन ए प्लस बी स्टोर हो गया सम में। अब हमने कंप्यूटर को बोला कि प्रिंट करो सम इज सम। क्लियर। ये प्रोग्राम हम अब रन करेंगे। तो ओप्स, यहाँ ये बोल रहा है कि हमने सब कुछ तो किया, सम को डिक्लेयर नहीं किया। तो हम यहाँ पे एक, तो सम क्योंकि हमने डिक्लेयर नहीं किया था तो वो इसलिए रन नहीं हुआ। 2 3, अब यहाँ से जो आपके पास आएगा, या सम इज 5। ठीक है। तो ये बेसिक प्रोग्राम है वेरिएबल रन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज कि वेरिएबल specify the data type is specifying the data type is required just once at the time when the variable is declared. After that the variable may be used without referring to data type. Clear है। तो क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स शुड अ डेटा टाइप be mentioned? Obviously only once when declaring the variable. A variable's value may be changed as many times as necessary throughout the program. यानी कि एक बार आप डिक्लेयर किए, उस समय सपोज यहाँ 100 डिक्लेयर कर दिए, फिर से आप जब करोगे तो जो रिसेंट आपने डिक्लेयर किया है उसी को वो यूज करेगा ओवरराइट करके। क्लियर। Now type in a code to declare variable b and assign a's value to b. अब बोल रहा है कि int a मतलब b की एक b डिक्लेयर करना है और b में a की वैल्यू असाइन करना है, एंड देन प्रिंट देयर सम टू द स्क्रीन, सी आउट a प्लस b।
क्लियर? करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज बेसिक अरिथमेटिक. तो प्लस माइनस ये सब जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं प्रोग्राम के अंदर. ठीक है. तो जैसे कि हम लोग के भी कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही प्रोग्राम के अंदर भी कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल फॉलो किए जाते हैं. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो हमारा प्रोग्राम सपोर्ट करता है वो है एडिशन, जिसके लिए प्लस सिंबल यूज होता है, सब्सट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लिकेशन एस्ट्रिक, डिवीजन के लिए डिवीजन का सिंबल, एंड देन मॉडुलस परसेंट एम्परसेंट का सिंबल, सॉरी परसेंटेज का सिंबल यूज होता है. सो एक्स मॉडुलस वाई. ठीक है. ये कैसे कैसे ऑपरेट होते हैं ये देखने के लिए हम लोग अभी इसको यूज करेंगे. तो जैसे इसको हम यूज करने की कोशिश करते हैं. तो एक प्रोग्राम है जिसमें बोला है x 40 प्लस 60. तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 100 आई गेस. यस. अब हम यहां करते हैं 40 माइनस 60. इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? -20. वेरी गुड. अब हम करते हैं 40 डिवाइडेड बाय 60 is not a good number. 2 करता हूं मैं. ओके. 20 आ गया. अब 40 मॉडुलस करके देखते हैं. 0 आया. अच्छा, इससे आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं कुछ हिंट देता हूं आपको. जैसे 3 करता हूं तो क्या आना चाहिए? 1 आ रहा है. अब आप लोग मेरे को बताएंगे मॉडुलस ऑपरेटर क्या काम करता है. क्लियर? तो ये एक दो एग्जाम्पल हैं. जब तक आप लोग कोड को रन नहीं करोगे, जब तक आप लोग कोड से प्ले नहीं करोगे, आप लोग कोडिंग कर नहीं पाओगे. इसलिए बार बार मैं आपको कोड कर करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि करना कैसे है. सो नेक्स्ट इज यू कैन यूज मल्टीपल अरिथमेटिक ऑपरेटर इन वन लाइन, यानी प्लस माइनस आप सब कुछ कर सकते हैं. क्लियर? सो अभी के लिए, इस वीडियो के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना. आगे हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर को कंप्लीट करेंगे. ये बहुत बड़ा टॉपिक है. ओके. थैंक यू.